ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान की यह प्राथमिक शर्त है। इसकी अनुपालना कीजिए और अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सुख दुख अपने में ही होता है, अपने सिर से पैरों तक, इसके बाहर नहीं होता। इसलिए हमारा कार्य क्षेत्र अपने सिर से पैरों तक ही होगा। सुख हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से लाना नहीं है। अपने स्वरूप में ही सूक्ष्म मूर्त कर्म बंधा है, उससे विभाव परिणाम उत्पन्न होता है, नाना दुख रूप परिस्थितियां उत्पन्न होती है। उस बद्ध मूर्त कर्म को पृथक करने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए और अपने शरीर में जहां भी आपको अप्रिय संवेदना मिल रही है, कुछ वेदना का अनुभव हो रहा है, वहां अपने ध्यान को रोकिए। वेदना का अनुभव करने से वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमसे अलग हो जाता है, और जब वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म अलग हो जाता है तो स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। तो सुख को रोकने वाला सूक्ष्म मूर्त कर्म है, वह जब हमारा मुख अपनी ओर होता है तो वह हमसे पृथक होता है, और जब पृथक होता है तो कुछ वेदना भी हमारे अनुभव में आती है, और उस वेदना का अनुभव करके जीव वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त हो जाता है। फिर स्वतः ही उसको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। तो सर्वांग में सुख का अनुभव करने के लिए वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को पृथक करिए। इसके लिए अपने शरीर के जिन जिन भागों में हमें अल्पाधिक वेदना अनुभव में आती है, उन भागों में वेदना का सहर्ष अनुभव कीजिए। अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए। सिर से पांव तक विभिन्न भागों में जहाँ जहाँ अप्रिय संवेदना मिल रही है, वहाँ ठहर कर उस वेदना को भोग कर अपने आप को कर्म से छुड़ा लीजिए। फिर सुख तो स्वतः ही अनुभव में आने वाला है। बिना किसी प्रयत्न के फिर हमको सुख का अनुभव होगा अपने सर्वांग प्रदेशों में। इसलिए सिर से पांव तक थोड़े थोड़े भाग पर अपना ध्यान लाकर वहाँ जो भी वेदना अनुभव में आती है उसका अनुभव करके तत्संबंधी कर्म से अपने को मुक्त कर लीजिए। जब कर्म निकल जाता है तो सुख ही शेष रह जाता है, और सुख के ही हम बने हुए हैं। बस कर्म ही उस सुख को बाधित करता है, तो अंतर्दृष्टि करने से वह कर्म हमसे पृथक होता है।
और ध्यानाभ्यास करने का प्रयोजन अपने को कर्म बंधन से मुक्त करना है। अभी ध्यान का ध्येय केवल जो जो अप्रिय संवेदना है उसी को बनाइए। जिस भाग में भी आपको अल्पाधिक वेदना अनुभव में आ रही है उन भागों में ही बारी बारी से ठहरिए। कपड़े पर कलप लगी हो तो वह कड़क रहता है, पर उस कलप को धो दिया जाए तो वह कपड़ा स्वतः नरम अवस्था में प्रकट हो जाता है। कपड़े की कड़काई को दूर करने के लिए जो कलप लगी है उसको साफ करिए। उसको पानी से धोकर निकालिए तो स्वतः ही कपड़ा अपने नरम रूप में आएगा। ऐसे अपने अमृत में जहाँ जहाँ अप्रिय संवेदना मिल रही है उस अप्रिय संवेदना को भोग कर अनुभव में लेकर तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाइए। फिर सर्वांग में स्वतः ही सुख का अनुभव होने वाला है। सुख हमारा स्वभाव है और उसको आने में विघ्न पैदा करता है हमारे साथ बद्ध मूर्त कर्म। सिर के भाग पर आइए और इतने बड़े सिर के भाग में जहाँ अप्रिय संवेदना है वो ठहर कर उसको भोगिए। और आपको अपना ध्यान पहले उस भाग पर लाना चाहिए जहाँ आपको अप्रिय संवेदना अनुभव में आती है, क्योंकि हमारा लक्ष्य अपने अमूर्त काया को मूर्त कर्म से मुक्त करना है। अपने शरीर से ही युक्त रहना है और उन भागों को ध्यान में लेना है जहाँ अप्रिय संवेदना है। हमारे ध्यान का ध्येय अप्रिय संवेदना ही होगी और उससे हम तत्संबंधी मूर्त कर्म से अपने को मुक्त करेंगे। अप्रिय संवेदना और अप्रिय संवेदना उत्पन्न करने वाला मूर्त कर्म, उन दोनों से ही आप मुक्त होंगे। अपने पेट के भाग पर आइए। पेट में सुखद अनुभूति नहीं है तो फिर अल्पाधिक दुख की अनुभूति है। वेदना ही एक साधन है जिसका अनुभव कर हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अप्रिय संवेदना को टटोल टटोल कर अनुभव में लीजिए और इस प्रकार अपने को कर्मों से मुक्त करिए, क्योंकि कर्म फल भोगने पर फिर कर्म हमारे अस्तित्व में नहीं रहता है। लोक में भी यही पद्धति है कि दंड भोगने के उपरांत उसको मुक्त कर दिया जाता है। अपने
अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए और वेदना को अनुभव में लेकर अपने आप को कर्मों से मुक्त करना है और इस काम को सतत करने का प्रयत्न करिए। बाहर का कोई काम आ पड़े तो उसको करके फिर अपने ही अमूर्त शरीर में जहाँ भी अप्रिय संवेदना है उसको अनुभव में लीजिए। वेदना को ही ध्यान का ध्येय बनाकर अपने उपयोग को बाहर आने से रोकना है। विषयों में गमन करने से रोकना है। विषय नाम परिग्रह का है और परिग्रह पाप है। अपने ध्यान को अपने दाईं हथेली पर लाइए। हथेलियों में और पगतलियों में स्पष्ट संवेदना मिलती है और उसका अनुभव करके हम शरीर के संपूर्ण रोगों से अपने आप को बचाते हैं। इसलिए स्वसंवेदन ही एक मोक्ष का मार्ग है। वेदन नाम भोगने का है। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति भोगी जाती है। पेट का भाग जब वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को हम वेदना का अनुभव कर पृथक कर देते हैं तो फिर स्वतः ही हमको अपने हर भाग में सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। अभी वेदना उत्पन्न जहाँ होती है वहाँ हमारा ध्यान स्वतः जाता है और वहाँ ठहर कर हमें अपने आप को बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त करना है। अपने ध्यान को अपने बाएं पगतली पर लाइए। हथेलियों में और पगतलियों में अब ठहरते हैं तो कुछ विशिष्ट अप्रिय संवेदना प्राप्त होती है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में रख लीजिए और फिर उन भागों पर अपने ध्यान को ले जाइए, रोकिए जहाँ दुखद संवेदना अल्पाधिक रूप से अनुभव में आती है। हमें सुख की कामना है, इसलिए सुख का ही ध्यान करना है। सुख की जो भी अवस्था है, वेदना भी सुख गुण की ही अवस्था है। सुख ही दुख रूप से परिणमन करता है और उनके सुख के प्रकट होने में जो अंतराय है, विघ्न है, मूर्त कर्म,
उसके फल को अपने सर्वांग में महसूस करके अपने को मुक्त हो जाना है। और एक बार मुक्त होने के बाद फिर अनंत काल भी हमको किंचित भी दुख नहीं होता। स्वानुभव का फल परम पद, परमात्म पद, मोक्ष की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। गर्दन के भाग में जो भी वेदना है उसको बारंबार अनुभव में लीजिए। शरीर में ही सुख दुख की स्थिति होती है, बाहर नहीं होती है। और दुख की स्थिति को यदि हम आगे से भोग लेते हैं तो तत्संबंधी कर्म से मुक्त हो जाते हैं और फिर केवल शरीर में सुख ही रह जाता है और वह हमें फिर अनंत काल तक अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपनी दंत पंक्ति पर लाइए। और कर्म से मुक्त होना है तो अंतर्मुख होकर कर्म को उदय में लाकर हम उससे मुक्त होते हैं। जीव और कर्म की संधि में अपने ध्यान को लाने से वे दोनों पृथक हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हर भाग में वेदना की स्थिति जो भी है उसको अनुभव में लेना है। पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। भले ही पूरी मुहूर्त एक साथ अनुभव में नहीं आती है, इसके ही छोटे बड़े विभाग कर अपने को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपने घुटनों के भाग पर लाइए। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको मूर्त के बंधन से रहित होना है और उसके लिए अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने शरीर पर ही रखना है। इस प्रकार हम अपने ही रूप में लीन रहते हैं, विषयों का सेवन नहीं करते, कसादी परिणामों से मुक्त रहते हैं। अपनी दृष्टि सतत अपने पर रहे ऐसा लक्ष्य निर्धारित करिए।
ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।